क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ने से रोक दिया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिव्य चमत्कारी साधु महाराज से, जिनका नाम था गोपाल गिरी जी महाराज। उस समय वे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों के विचरण करके धर्म लाभ ले रहे थे, और वे जब भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने का काठमांडू पहुंचे तब उन्हें वहां जानकारी मिली कि काठमांडू से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। गोपाल गिरी महाराज जी का बचपन का सपना था कि वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। मौका भी अच्छा था और इसे भगवान की मर्जी मानकर वे यात्रा की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा करी और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वह नेपाल चीन की सीमा पर है। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। और वे साधु महाराज यात्रा के दौरान आगे बढ़ने ही वाले थे, तब अचानक उस स्थान पर बहुत बड़ा चक्रवात आ गया था और चारों ओर घमासान मच गया। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है, इसलिए यात्रा को उसी स्थान पर रोक दिया जाए। और चीनी अधिकारियों ने सभी यात्रियों को वहीं पर रोक दिया, लेकिन गोपाल गिरी महाराज के भी इरादे पक्के थे और वह इस चक्रवात से डरने वाले नहीं थे। उस समय वहां का माहौल इतना खराब हो गया था कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, और इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि वे अभी नहीं बच पाएंगे क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्ज करे चंडाल का। अरे काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यात्रा के पहले पड़ाव में से तूफान को चीरते हुए साधु महाराज नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत से 260 किलोमीटर सफर तय करने के बाद वह साधु महाराज सागा पहुंचे। सागा से अगले दिन वे प्रयाग पहुंचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उस साधु महाराज को यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। के बाद महाकाल की कृपा से अगले दिन वह साधु कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जो था कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इस परिक्रमा में धारा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6 से 7 दिनों में पार कर लिया। वास्तव में यह काम किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहां उपस्थित एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी। शायद वह तूफान में अपने माता पिता से अलग हो चुकी थी। उन साधु महाराज ने उस बच्चे को जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बिठाकर पुणे काठमांडू के लिए रवाना हो गए। और गौर करने वाली बात यह थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात बना हुआ था। तब भी वहां खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरकर कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है। इसके बाद उस साधु महाराज उस छोटी बच्ची को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने उनसे सवाल किया, क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी? आप अपनी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज ने कहा कि ये सब तो मेरे महाकाल का आदेश था, वह मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।